दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की ओर से वक्फ जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के हवाले से एक बहुत ही खास अपडेट आया है। जैसा कि आप जानते हैं, 30 जून 2025 तक तमाम वक्फ इमलाक को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना लाजमी था। बहुत सारे ऐसे वक्फ इमलाक हैं जिनको उम्मीद पोर्टल पर अपलोड तो किया गया, लेकिन अपलोड होने के बाद वो फाइनली अप्रूव नहीं हो पाए। बहुत सौ के स्टेटस रिजेक्टेड आ रहे हैं, जिसके ताल्लुक से मीडिया में ये खबरें चलाई गई कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 88,000 ऐसी वक्फ जायदाद हैं जो रिजेक्ट हो गई हैं उम्मीद पोर्टल पर, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। इस खबर के बाद से वक्फ के जो जिम्मेदारान हैं, मतवल्ली हजरात या दूसरे लोग हैं, उनमें खासी बेचैनी है, खासी परेशानी। उनको ये लग रहा है कि अगर उनके इमलाक जो उन्होंने उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किए थे वेरीफाई नहीं हो पाए हैं और वो रिजेक्ट दिखा रहे हैं, तो कहीं उनका वक्फ का दर्जा तो खत्म नहीं। आज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसी के ताल्लुक से एक नोटिफिकेशन पेज पर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही हैं कि 88,000 जायदाद रिजेक्ट हो गई हैं, ये मिसलीडिंग है, गुमराह करने वाली है, भ्रामक है। आगे उन्होंने कहा कि जो जायदाद रिजेक्टेड आ रही हैं, इसका मायना ये बिल्कुल नहीं है कि उनका वक्फ का दर्जा खत्म हो गया है। उनका वक्फ का दर्जा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये ऐसे मामला थे जहां पर कोई करेक्शन था, या कोई गलत एंट्री हो गई थी, या कोई ऐसी एंट्री हो गई थी जो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको करेक्शन के लिए वापस दिया गया है। यानी कि उनके इस अपडेट से जाहिर होता है कि भले ही आपके 6 जून 2025 जो लास्ट डेट थी वो निकल गई है, उसके बावजूद भी अभी भी आपके पास ये मौका है कि आप उसमें एडिट कर सकते हैं या उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप बेसिकली एक बार अपलोड कर चुके हैं। इनके नोटिफिकेशन से तो ऐसा ही लगता है कि जिस किसी ने भी अपनी वक्फ जायदाद को अपलोड किया है, उसके पास आगे भी सुधार करने का मौका है। कम से कम एक बात जो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से वाजे की है, वो ये कि अगर किसी ने अपनी जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर दिया है और उसका स्टेटस रिजेक्टेड आ रहा है, तो इसका ये मायने कतई नहीं है कि वो वक्फ का दर्जा खो चुके हैं। यानी कि उनकी जायदाद का वक्फ का दर्जा कहीं नहीं गया है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। तो ऐसे मुतवल्ली हजरात जो इस बात को लेकर परेशान हैं कि उन्होंने वक्त रहते अपनी जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड तो कर दिया, लेकिन वो फाइनली वेरीफाई नहीं हो पाया या रिजेक्टेड दिखा रहा है, और अब वक्त गुजर चुका है, तो क्या उनकी जायदाद अब वक्फ की हैसियत नहीं रखती? वो समझ लें कि उनकी जायदाद आज भी वक्फ की हैसियत रखती है। उम्मीद पोर्टल पर अगर रिजेक्शन आ रहा है, तो इसके मायना ये कतई नहीं है कि उनका वक्फ का दर्जा खत्म हो गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का एक बहुत अच्छा अपडेट है, जिससे मैं समझता हूँ ऐसे सभी लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आगे क्या करना है और कैसे करना है, इसमें अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी तसल्ली हो जानी चाहिए कि जिनकी जायदाद रिजेक्टेड कैटेगरी में आ रही है, उनका वक्फ का दर्जा कहीं नहीं गया है। उनकी जायदाद पहले भी वक्फ थी और अब भी वक्फ है, इंशाल्लाह आगे भी वक्फ रहेगी। इस खबर को आगे तक भी पहुंचाएं। जिनके ऐसे मामला हैं, जो डरे हुए हैं लोग, उनको भी ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर। शुक्रिया। अल्लाह।